नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज के इस मोटिवेशन मंत्रा में मैं ड्रीम साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, इसे हिंदी में कहा जाता है स्वप्न का मनोविज्ञान। आपको बता दूं मैं कि लगभग 2500 साल पहले मिस्र के जो फेरो, जो शासक होते थे, वो अपने सपनों को बांचने वाले मींस ड्रीम इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों को रखते थे। रात में उन्होंने सपने में क्या देखा, इस बारे में सुबह उनसे चर्चा होती थी और उसके हिसाब से उनकी पॉलिसी और नीतियां तय होती थी। इस पर बहुत काम किया है एक साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। इन्हें ही मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। और आज ये जो मोटिवेशन मंत्र है, इसका संबंध है आपके सपनों से। जुड़ जाइए लास्ट तक, चीजों को समझिए और अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि कैसे सपने देखकर, रात में सोते समय सपने देखकर, ध्यान रखिए, आप अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 2500 साल पहले मिस्र के राजा यानी जो फेरो होते थे, शासक होते थे, अपने सपनों को बांचने के लिए बड़े बड़े ज्योतिष रखते थे जो उनकी ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करते थे। सुबह उठते ही राजा उन्हें अपने सपनों के बारे में बताते थे, फिर ज्योतिष उन सपनों का मतलब निकालते थे और इस तरह राजा की दिनचर्या और आगे के कामकाज की रूपरेखा तय होती थी। युद्ध में जाना है या नहीं जाना है, जनता से मिलना है या नहीं, ये सब राजा के सपनों के आधार पर तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक सपनों को धर्म, ज्योतिष और जादू टोने से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च के बाद यह धारणा बदल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1900 में जाने माने मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने यह बताया कि सपनों का सीधा संबंध हमारी पर्सनालिटी से है और मेंटल वायरिंग भी सपनों से जुड़ी हुई है। वास्तविक रूप में जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उस सब का लेना देना हमारे सपने से है। सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने ही सपनों का साइंटिफिक रिसर्च किया। साइंटिफिक आधार पर विश्लेषण करने के बाद उन्होंने सपनों के बारे में किताब लिखी। किताब का नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसे ड्रीम साइकोलॉजी पर एक महान किताब माना जाता है। इस किताब में फ्रायड ने बताया कि सपने भले ही रुमानी और झूठे लगते हैं, लेकिन उनके मूल में हकीकत छिपी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि एनालिसिस के बाद सपनों की तह तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा करके वास्तविक जिंदगी की कई समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सपने में डायनासोर या खतरनाक जानवर दिखता है, तो इसका मतलब है कि वह शख्स असल जिंदगी में किसी डर के साए में जी रहा है। उसका वही डर सपने में कुत्ता, भेड़, सांप या शेर के रूप में दिखाई पड़ता रहता है। यहाँ डरावनी चीजों के माध्यम से नींद के दौरान सपना उस शख्स के मनोविज्ञान को जाहिर करता है जिसका संबंध डर से है। सिगमंड फ्रायड ने अपने रिसर्च में यह भी पाया कि नींद के दौरान आपका दिमाग आपको कई तरह की कहानियां सुनाता रहता है। ये कहानियां ही सपने हैं और इन सब का लेना देना आपके वास्तविक जीवन से है। यानी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी बीता है, आपका दिमाग कहानियों के रूप में उसे सुना रहा है, या आने वाले समय में जो आप जीवन में करने वाले हैं, होने वाले हैं, उसका मैनिफेस्टेशन भी माइंड सपने में कर रहा है। आइए जानते हैं सपनों के बारे में। सपनों के बारे में सिगमंड फ्रायड की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके मनोविश्लेषण की शुरुआत की। हालांकि इनके 100% सही होने का दावा कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के सपने एक हद तक हमारे मन की अनकही बातें बयान कर रहे हैं। जैसे सपने में खुद को गिरते हुए देखना। जिंदगी में कुछ मामलों में कंट्रोल खोने या करीबी लोगों का साथ न मिलने की वजह से इस तरह के सपने दिखाई पड़ते हैं। सपने में पार्टनर को धोखा देना। अगर ऐसा कोई सपना कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसका मतलब मन में असुरक्षा की भावना है, तो ऐसे सपने दिखाई पड़ते हैं। सपने में खुद का घिरा हुआ या फंसा हुआ पाना। ऐसे सपने का मन होता है उलझन। आपके जीवन में अगर उलझने हैं, तो इसका मतलब है कि दिमाग आपको ऐसे सपने दिखा रहा है। जब इंसान किसी मामले में कोई फैसला नहीं ले पाता, तो इस तरह के सपने उसे देखने को मिलते हैं। सपने में खतरनाक जानवरों को देखना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मन में कोई डर बैठा हुआ है, तो ऐसे सपने दिखाई पड़ते हैं। सपने में बस या ट्रेन का छूट जाना। इस तरह के सपने अफसोस से संबंधित होते हैं। जिंदगी में कहीं कोई फैसला लेने से आप चूक गए हों या देरी महसूस कर रहे हों, तो इस तरह के सपने आते हैं। सपने में पैसे या कोई कीमती चीज का मिलना। इस तरह के सपने आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। जब कोई इंसान जीवन में अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखता है और मान लेते हैं कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है सफलताओं को पाने के लिए, तो इस तरह के सपने वो देखता है कि वो कुछ हासिल कर रहा है, उसे इनाम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ऐसी चीजें। मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सपने हमारे आने वाले भविष्य को मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जीवन में जो आपको मिलने वाला है, वो उसे आप बताते हैं। अगर आप रात में सोते समय किसी चीज को मन में धारण करके सोते हैं, तो सुबह आप उस चीज के साथ उठते हैं और ये कई हद तक संभव है कि रात में सपने में भी आप उस चीज को देखें। तो आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में सोते हुए रात में सोइए।
ध्यान रखना है, रात में सोने के पहले नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना है, अपने डरों को हावी नहीं होने देना है, ऐसी किसी बात को सोचते हुए नहीं सोना है जो आपके मन के किसी डर को आप पर हावी होने देगा। ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई सीरीज, ऐसा कोई भी चीज नहीं देखना सोचना है जिससे आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके बनिस्पत आप ऐसी चीजों को सोचिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, और आपको सपने भी उससे मिलते जुलते ही आएंगे और लाइफ में बेहतर मैनिफेस्ट होगा और आप जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होगा। साथ ही आप सपने के बारे में कुछ साइंटिफिक और महत्वपूर्ण बातें सुन और समझ पाए होंगे। ऐसी ही बातों को जानने समझने के लिए जुड़े रहना है आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।